श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्ये नमः। नमः पूर्वेभ्यो पूर्वजेभ्यो ऋषिभ्यश्च समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की मीमांसा आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वह विषय है संवत 2081 सन 2024 में दीपावली 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। ये बड़ा विवाद इस समय देश में फैला हुआ है। कब होगी दीपावली? धर्मशास्त्रों का निचोड़ क्या है? आज इस संबंध में मुझे सविनय निवेदन करना है कि पर्वों की तिथि कब होगी, पर्व कब होगा, इसके निर्णय देने से पूर्व हमारे विद्वज्जन इस विषय पर विचार नहीं करते हैं कि पर्व के वैमित्य का मूल कारण क्या है। ये जो पर्वों में विभिन्नता हो रही है, इसका मूल कारण है क्या? और जब किसी पर्व में वैमित्य होता है तो चाहे वह इस विषय के मर्मज्ञ विद्वान हों या नहीं हों, सभी लोग सोशल मीडिया पर उस पर्व पर निर्णय सुनाने लगते हैं, निर्णय देने लगते हैं, जिससे आम जनमानस में बहुत ही भ्रम की स्थिति हो जाती है, संशय पैदा हो जाता है। अब सबसे पहले जो निर्णय करने वाले लोग हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इस विषय पर मैं प्रकाश डालूंगा। निर्णयकर्ता जो विद्वान है या निर्णय करने वाला जो विद्वान है, उसको सर्वप्रथम योग्यता उसकी यह है कि उसको ज्योतिष के सभी सिद्धांत पक्षों का, जैसे सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, दृक् सिद्धांत, इनका पारदृष्टा विद्वान होना चाहिए। वो सूर्य सिद्धांत को भी जाने और आधुनिक जो हमारा दृक् पक्षीय ज्योतिर्गणितम, केतकी ग्रह गणितम आदि का है, और जो पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा शोध किए गए विषय से दिक् तुल्य ग्रह स्पष्ट किए गए हैं, उनका जानकार होना चाहिए। और इसके अलावा पुराणों, स्मृतियों, ग्रह्य सूत्रों, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु जैसे ग्रंथों का विशेष अध्येता भी होना चाहिए। मेरी दृष्टि में प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा जी के बाद आज ऐसे विद्वानों की संख्या जिनमें ये योग्यता हो बहुत ही कम हो गई है। इक्के दुक्के कोई होंगे अंगुलियों पर गिने जाने वाले। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा जी के निर्णय, उन्होंने 2050 तक के सभी विशेष पर्वों के निर्णय अपने ग्रंथ व्रत पर्व विवेक में दे दिए हैं। इसलिए हमारे लिए जो हैं प्रियव्रत शर्मा जी के निर्णय ही पथ प्रदर्शक हैं, क्योंकि उन्हें सूर्य सिद्धांत से लेकर के ज्योतिर्गणित के जितने भी सिद्धांत ग्रंथ और जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, स्मृति हैं, इतिहास है, पुराण है, सबका जो है बहुत गूढ़ ज्ञान था। नंबर 2, वैमित्य का कारण क्या है, इस पर जाना जरूरी है। वैमित्य की बात, मत वैमित्य क्यों होता है, इसको हमने अपने पंचांग, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, जिसका हमने विशेषांक निकाला था एक राष्ट्र एक पर्व रहस्य, इसके पृष्ठ संख्या 4 पर हमने इसके पर्वों के, सनातन धर्म के पर्वों के वैमित्य के विशेष करके 7 कारणों का उल्लेख किया है। आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 4 पर। और इसमें से जो हमारा दीपावली प्रकरण है, दीपावली प्रकरण में मुख्यतया 2 कारण हैं। एक तो है पंचांगीय
गणनाओं में मतभेद, दूसरा है ऋषि और आचार्य के वचनों में एक रूपता का अभाव। ये तो प्राय होता ही है। नैको ऋषिर्यस्य मतः प्रमाणम, ऋषियों के अनेक अनेक मत हमारे धर्म ग्रंथों में संग्रहित हैं। काशी के पूज्य विद्वानों द्वारा अमर उजाला को दिए गए प्रेस नोट में यह कहा गया है कि पश्चिम के पंचांग भ्रम फैला रहे हैं। ये कहा गया है पश्चिम के पंचांग। यद्यपि उन्होंने भारत में प्रचलित सभी दृक्पक्षी पंचांगों को पश्चिम का पंचांग कहा है और इन दृक्पक्षीय पंचांगों की संख्या लगभग 300 है भारत में। लेकिन यदि काशी के पंचांग भारतीय पद्धति के हैं तो मेरा सविनय करबद्ध निवेदन पूज्य विद्वान जो काशी के हैं, जिन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है, उनसे विनम्र प्रार्थना है कि जो आपके काशी के पंचांग हैं, काशी विश्व पंचांग, आपाजी पंचांग, ऋषिकेश पंचांग आदि आदि, जिनको आप सूर्य सिद्धांतीय सौर पक्षीय पंचांग कहते हैं, तो उनमें जो सूर्य ग्रहण है और जो ग्रहों के उदयास्त हैं, वे सब दृक्पक्षी नवग्रह आदि आपने लिखे हैं और चित्रा पक्षी ऐनान से लिखा है। तो ये तो सब आपने पश्चिमी पद्धति से दिया है। ये क्यों दिया है? और आपने अपने पंचांगों में लिखा भी है कि खगोल विज्ञान केंद्र से हमने साभार लिया है। तो खगोल विज्ञान केंद्र के तो जो भी आंकड़े हैं, जो भी डाटाज हैं, वे तो सब पश्चिम के नासा आदि जो खगोल विज्ञान के प्रमुख केंद्र हैं उनसे लिए गए हैं, उनसे मैचिंग करते हैं। तो आपने तो उनको भी नहीं देना चाहिए। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का साधन आपने सूर्य सिद्धांत और ग्रह लाघव से करना चाहिए या मकरंद से करना चाहिए। और मेरा विद्वानों के श्री चरणों में एक बहुत विनम्र निवेदन ये भी है कि काशी के पंचांग, विश्व पंचांग, ऋषिकेश पंचांग, आपाजी पंचांग में तो एक रूपता की तो बात छोड़िए, संवत्सर का नाम भी अलग अलग है। तो इस पर भी पूज्य विद्वानों का कुछ निर्णय आना चाहिए कि विश्व पंचांग में दिया गया संवत्सर का नाम सही है कि ऋषिकेश पंचांग में दिया गया संवत्सर का नाम सही है। और बड़े आश्चर्य की बात है, काशी के ही एक ही अक्षांश और देशांतर पर परिगणित पंचांगों में उदयास्त, सूर्य और चंद्रमा आदि और ग्रहों के उदयास्त में और तिथ्यादि मानों में 5 से 10 घड़ी तक का अंतर दिखाई देता है। एक वाक्यता क्यों नहीं है? इस पर भी आप लोगों का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होना चाहिए और ऐसा निर्णय देख करके मुझ जैसे ज्योतिष के विद्यार्थी को आप कृतार्थ करें। अब हम आते हैं तिथि का निर्णय, दीपावली तिथि का निर्णय। इस संबंध में हमारे आदरणीय श्री प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा जी ने निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, तिथि निर्णय और पुरुषार्थ चिंतामणि आदि सभी ग्रंथों की मीमांसा करके निर्णय दिया है कि 1 मिनट भी दूसरे दिन प्रदोष काल में अमावस्या होगी तो पहले दिन प्रदोष व्यापनी अर्धरात्रि व्यापनी को छोड़ करके दूसरे दिन ही दीपावली पर्व मनाया जाएगा। और धर्म सिंधु ने भी सभी मतों की मीमांसा करने के पश्चात
अंत में पुरुषार्थ चिंतामणि के मत को निर्णय के रूप में निर्देशित किया है। देख सकते हैं आप धर्म सिंधु, ये धर्म सिंधु है, कोई आज का ग्रंथ नहीं है। इस धर्म सिंधु में देखें आप, पुरुषार्थ चिंतामणि में का मत देते हुए धर्म सिंधुकार कहते हैं, पूर्वत्रैव व्याप्यदिति पक्षे परत्रयामत्रयाधिक व्यापि दर्शे दर्शापेक्षया प्रतिपद्वृद्धिसत्त्वे लक्ष्मी पूजा पूजनादिकमपि परत्रैवेत्युक्तम्। अर्थात पहले दिन ही प्रदोष में व्याप्ति हो, पहले दिन प्रदोष में व्याप्ति हो और दूसरे दिन 3 पहर से अधिक अमावस्या हो। तो पहले दिन की दर्श का तात्पर्य है जिसमें सायंकाल के समय में भी अमावस्या जिस दिन हो और अर्धरात्रि में भी हो, ऐसी दर्श अमावस्या को छोड़ करके पहले दिन की दर्श की अपेक्षा प्रतिपदा की वृद्धि अर्थात प्रतिपदा युक्ता दूसरी अमावस्या में लक्ष्मी पूजन आदि दूसरे दिन ही करने चाहिए। इस निर्णय के अनुसार तो इसमें एक बात और उन्होंने कही, याम त्रयाधिक व्यापी दर्शे दर्शापेक्षया प्रतिपद वृद्धि सत्वे लक्ष्मी पूजनादिकमपि परत्रैवेत्युक्तम्। अर्थात अमावस्या की अपेक्षा से प्रतिपदा की वृद्धि हो और लक्ष्मी पूजन आदि भी दूसरे दिन ही करने चाहिए। और दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी न भी हो, वह 3.5 प्रहर से अधिक हो। तो इस निर्णय के अनुसार तो काशी के पंचांगों में भी दूसरे दिन 1 नवंबर को अमावस्या 3 प्रहर से अधिक है और अन्य दृश्य पंचांगों में तो प्रदोष में व्याप्ति है ही है। अतः सौर और दृश्य सभी पंचांगों के अनुसार 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली लक्ष्मी पूजन शास्त्र सम्मत है हुई सिद्ध हुआ। और धर्म सिंधुकार क्या कहते हैं, एतन मते उभयत्र प्रदोष व्याप्ति पक्षेपि परत्र दर्शस्य सार्धयाम त्रयाधिक व्यापित्वात् परेव इस वाक्य को इन्होंने बार बार कहा। और उसके बाद क्या कहा, परेव के बाद परेव युक्तेति भाति, इसको और जोर देने के लिए उन्होंने कह दिया परेव युक्तेति भाति। धर्म सिंधुकार कह रहे हैं कि इस मत में दोनों दिन प्रदोष व्याप्ति के पक्ष में भी दूसरे दिन अमावस्या भले ही प्रदोष में न हो, बड़े ध्यान दें हमारे पाठक लोग, प्रदोष में न हो परंतु अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक है तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन युक्त है। और यह प्रतीत होता है, यह मुझे अच्छा लगता है, अच्छी तरह प्रतीत होता है। अर्थात यहाँ गौण प्रदोष काल में भी दूसरे दिन अमावस्या हो तो दीपावली दूसरे दिन ही शास्त्र सम्मत है। गौण प्रदोष काल में दूसरे दिन प्रदोष काल में न भी हो, जो गौण प्रदोष काल होता है 3.5 प्रहर के बाद, उसमें भी अमावस्या हो तो दीपावली दूसरे दिन ही शास्त्र सम्मत है। इसीलिए तो प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा जी ने निर्णय दिया है कि दूसरे दिन प्रदोष काल को 1 मिनट तक भी स्पर्श करे तो पहले दिन चतुर्दशी युक्ता अमा को छोड़ करके दीपावली दूसरे दिन ही शास्त्र सम्मत है। दूसरी ओर धर्म सिंधु ने स्पष्ट कहा गया है, एक बात धर्म सिंधु में और कही गई है कि स्वाति नक्षत्र योग तस्य प्रशास्त्यातिशय, अर्थात स्वाति नक्षत्र का संयोग भी 1 नवंबर को होने से दीपावली पूजन के लिए 1 नवंबर 2024 की तिथि ही सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ और शास्त्र सम्मत है। किसी भी पद्धति के पंचांग, सभी पद्धति के पंचांगों के अनुसार शास्त्र का जो निचोड़ धर्म सिंधु में दिया गया है उसके अनुसार समस्त पंचांगों के अनुसार जो दीपावली
महालक्ष्मी पूजन के लिए सर्वसम्मत शास्त्र सम्मति दी है वो 1 नवंबर है, और 300 पंचांगों द्वारा 1 नवंबर को दी गई है दीपावली, और 20 से लेके 25 पंचांगों में जो है वह 31 अक्टूबर को दी गई है। इस प्रकार बहुमत के मत से भी ये जो है 1 नवंबर की दीपावली सर्वसम्मत भी कही जा सकती है। और हमारे उत्तराखंड में तो इसमें कोई विवाद नहीं है। उत्तराखंड के सभी पंचांगों में जो दीपावली का पर्व है वह 1 नवंबर को दिया गया है। इसी प्रकार दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाओं के साथ आप लोगों के ऊपर लक्ष्मी माता की अनंत कृपा हो। आप शांति और सौहार्दपूर्ण हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में दीपावली 1 नवंबर को मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ श्री गिरिजा माता की पदनक ज्योति का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो गिरिजा माता की जय।